खुदाम यसुमसी जिनकी आमद जहां भर के लिए खुशी का बायस हुई है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज की इस वीडियो में मैं दो शख्सियात के बारे में बात करना चाहता हूं। एक शख्सियत तो तारीखी है और दूसरी फर्जी है। तो आइए पहले हम तारीखी शख्सियत के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, लेकिन मैं बड़े मुख्तसर तौर पर इनके बारे में बताऊंगा। और अगर आप इसकी डिटेल इनके बारे में जानना चाहें तो उसके लिए मेरी अलग से वीडियो मौजूद है, जिसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो जिस मशहूर शख्सियत की मैं बात कर रहा हूं, उनका नाम है सांता क्लॉज, जो कि दरअसल 4वीं सदी में एक बिशप थे, जिनका असल नाम सेंट निकलस था, लेकिन फिर मुख्तलिफ जुबानों से होता हुआ ये अल्टीमेटली सांता क्लॉज बन गया। तो इनके बारे में जो सबसे मशहूर बात थी वो ये थी कि ये बड़ा फराख दिल रखते थे, गरीबों की बड़ी मदद करते थे। लेकिन जिस बात ने इन्हें सबसे ज़्यादा शहरत बख्शी वो ये थी कि एक क्रिसमस ईव पे जब ये एक घर के पास से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर इन्होंने अंदर से आने वाली चंद आवाज़ें सुनी, जिससे इन्हें अंदाज़ा हुआ कि इस घर में एक गरीब शख्स रहता है जिसकी 3 जवान बेटियां हैं और उनकी शादी की उम्र गुजरती जा रही है। और उसकी वजह यह है कि शादी के इंतजामात के लिए इनके पास वसाइल नहीं है, पैसे नहीं हैं। और सेंट निकलस ने फिर फैसला किया कि वो इनकी मदद करेंगे ताकि ये बेटियां ब्याही जा सकें। तो फिर उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ रात के किसी पहर में आकर छत के पर जो चिमनी बनी होती है, वो आपको पता है जो फायर प्लेस होती है, आजकल तो ज़रा शहरों में कम ही है, लेकिन वो ऐसा रोशनदान बना होता है, समझ लें, जो छत पे जिससे धुआं बाहर निकलता है। तो उसमें से इन्होंने सोना इनके घर में फेंक दिया ताकि बेटियों की शादी हो सके। और जाहिर है जब अगले दिन ये गरीब शख्स और इसकी बेटियों ने ये सब कुछ देखा, तो ना सिर्फ वो उम्मीद से भर गए, बल्कि उनका घर जो था वो खुशियों से भर गया। तो इस तरह से सेंट निकलस या सांता क्लॉज की जो पहचान बन गई, ना सिर्फ ये कि वो गिफ्ट देते हैं, बल्कि वो खुशियां बांटते हैं। अब याद रहे कि सेंट निकलस का ये कदम खुदा ताला के किरदार की पैरवी है, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि क्रिसमस इस खुशी में मनाया जाता है कि खुदा ने इस जहां की निजात के लिए, इनको नाउमीदी से निकालने के लिए, अबदी अजाब से बचाने के लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। तो उसी तरह से सेंट निकलस ने भी किया कि उस घराने को जो कि मायूसी में बैठा था, और सोना मुहैया करके एक कीमती चीज़ देकर है, उनको भी मायूसियों से निकाल दिया और उनके घर को खुशी से भर दिया। यही सबब है कि जब क्रिसमस के मौका पर मुख्तलिफ लोगों को पैगाम दिया गया, तो सबसे यही कहा गया कि या तो उन्होंने खुश होना है, या फिर बताया गया कि ये बात उनके लिए खुशी का बायस होगी, या कहा गया कि वो इस खबर को दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि दूसरे भी इस बात से खुश हो सकें। अब मसीह होने के नाते हमारा फ़र्ज हमेशा यही होता है कि हम अपने खुदा के किरदार की पैरवी करें। तो क्रिसमस के मौके की एक अहम चीज़ यह है कि खुदा ने अपना बेटा देकर पूरे जहां के लिए खुशी का इंतज़ाम कर दिया है, खुशखबरी उन्हें अता की। तो हमने भी देखना है कि किस तरह से हम दूसरों के साथ खुशियां बांट सकते हैं। और यहाँ पर यह भी याद है कि बाज़ चीज़ें बांटने से कम पड़ जाती हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो बांटने से बढ़ती हैं। जैसे इल्म के बारे में कहा जाता है कि इल्म आप जितना बांटेंगे उसी कदर आपके पास इल्म बढ़ेगा। इसी तरह से खुशियां हैं, जिस कदर आप खुशियां बांटेंगे उसी तरह से आपकी खुशियां भी बढ़ती जाएंगी। इस पर मैं मजीद बात वीडियो के एंड में करूंगा। इससे पहले आइए हम दूसरी शख्सियत पर गौर कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया कि दूसरी शख्सियत फर्जी है, यानी कि यह हकीकत में कोई ऐसा शख्स नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की शख्सियात जिस किरदार पर आज हम बात करेंगे हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो ये शख्सियत जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं, इनका नाम है ग्रिंच, और ये किरदार एक मूवी से लिया गया है, और इस मूवी का नाम है हाउ द ग्रिंच स्टोल क्रिसमस, जिसका उर्दू तर्जमा आप कुछ यूं कर सकते हैं कि ग्रिंच ने किस तरह से क्रिसमस चुराया, जिससे मुराद यह है कि किस तरह से उसने लोगों से क्रिसमस की खुशियां छीनी। तो जैसे मैंने कहा, ये क्रिसमस मूवी है और बड़े अच्छे पैगाम के साथ है, तो आप अपनी फैमिली के साथ चाहे तो इसे देख सकते हैं। तो इस वाली मूवी में दिखाया गया है कि जो ग्रिंच है ये बाकी लोगों से मुख्तलिफ है, यानी कि जो लोग इसमें दीगर लोग दिखाए गए हैं वो भी थोड़े से अजीबोगरीब से हैं, लेकिन ये उनसे भी मुख्तलिफ है, यानी कि इसका जो कलर है ये उनसे मुख्तलिफ है। तो ये दीगर इंसानों के साथ नहीं रहता है, बल्कि अलग एक पहाड़ पर रहता है। और फिर दिखाया गया कि क्रिसमस सीजन से इसे बहुत एलर्जी है, और ख़ास तौर पर जब लोग खुश होते हैं तो ये अंदर ही अंदर जलता है, बहुत ही नाराज़ होता है, और इस
इसने अपनी उस पहाड़ में जो इसने गार बनाई हुई है उसके अंदर ऐसा इंतजाम किया है कि कभी इसे किसी तरह की कोई साज की आवाज सुनाई ना दे, खुशी की आवाज सुनाई ना दे, और ये चाहता है कि ये बस अलग ही रहे। और जो लोग हैं जो कि खुशियां मनाते हैं ये से बड़े बुरे लगते हैं, और आखिरकार ये फैसला करता है कि मैं इस साल क्रिसमस को आने ही नहीं दूंगा और मैं इन लोगों के क्रिसमस को चुरा लूंगा। तो इसके लिए फिर वो सांता क्लॉज का रूप धारता है और फिर लोगों के घरों में जाकर वहां पर जो क्रिसमस ट्री लगे हैं, उन पर जो लाइट्स लगी हुई हैं, उनके पास जो गिफ्ट्स पड़े हैं लोगों ने खरीदे हुए हैं एक दूसरे को देने के लिए, वो सारे के सारे वो प्लान करता है कि उसे चुरा लें। और इसी सिलसिले में जब एक घर में दाखिल होता है तो वहां पर जब वो क्रिसमस ट्री और उसकी लाइटें और गिफ्ट्स वगैरह चुरा के जाने लगता है तो पीछे से उसे आवाज आती है सांता क्लॉज। चूंकि इसने सांता क्लॉज का रूप धारा हुआ है तो देखता है कि वहां पर एक बच्ची खड़ी है, छोटी उम्र की छोटी बच्ची है। तो वो पूछती है कि सांता क्लॉज आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो आप ये सारा कुछ उठा के कहाँ जा रहे हैं। तो ये अपने पास से बहाना बनाता है कि चूंकि लाइटें तुम्हारी खराब हो गई हैं तो मैं उसको ठीक करने के लिए जा रहा हूँ। और फिर वो कहती है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, तो ये उसे पानी दे देता है। वो जो लड़की है इसका नाम सिंडी है, और बाद में फिल्म आगे बढ़ती है तो अंदाज़ा होता है कि उसे पता चल जाता है कि जो सारा कुछ लेके गया है ये दरअसल ग्रिंच है। और फिर वो थोड़ी तहकीक करती है कि ग्रिंच कौन है, तो उसको फिर उसकी डिटेल्स पता चलती हैं कि पैदाइश के वक्त से ही इसको रिजेक्ट किया गया, इसे धुतकारा गया, इसके माँ बाप ने इसे धुतकार दिया, जिस फैमिली ने इन्हें अडॉप्ट किया उन्होंने भी इन्हें कोई अच्छा सलूक इसके साथ नहीं किया। इसी तरह स्कूल गया तो वहाँ पर भी इसे मुख्तलिफ तरह के तजुर्बात हुए जो बुरे थे, और आखिरकार फिर एक क्रिसमस पर इसका दिल टूट जाता है जब सारा इसका तमस्खुर उड़ाते हैं, तो फिर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद से इसे क्रिसमस की आवाज़ बुरी लगने लगती है। बहरहाल ग्रिंच को अब ये लगता है कि चूंकि मैंने सब कुछ चुरा लिया है लोगों का, तो अब उनके पास कुछ भी नहीं है खुशी मनाने के लिए, तो इसलिए अब वो खुशी नहीं मना सकते हैं। तो इसीलिए ये रात को बड़े आराम से सोता है, लेकिन जैसे ही सुबह उठता है तो फिर से उसी तरह से लोगों का शोर होता है, उसी तरह से लोग खुशी मना रहे होते हैं। तो ये सुनकर ये बड़ा मायूस होता है और बड़ा चीखता चलाता है कि मैंने तो इनका सारा कुछ छीन लिया, लेकिन इसके बावजूद ये खुशी मना रहे हैं। तो जब ये इसी तरह से बेदिल होता है तो उसी वक्त सिंधी इसके घर पे पहुंच जाती है, वही छोटी बच्ची जिससे ये रात को मिला था, और वो आके कहती है कि आप आएं, आप हमारे साथ क्रिसमस मनाएं, क्योंकि क्रिसमस के मौके पर किसी को भी तन्हा नहीं होना चाहिए। तो सिंडी की ये बात सुनकर ग्रिंच का दिल बदल जाता है। वो जो दिखाया गया है कि उसका दिल बहुत छोटा था, जो किसी की खुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अभी हमें पता चलता है कि उसका दिल बड़ा हो जाता है। और एक अहम सबक जो वो सीखता है कि जो खुशियां हैं वो सिर्फ इन लाइट्स में और इन तोहफों के लेने देने में नहीं है, बल्कि असल खुशियां टुगेदरनेस में है, इकट्ठे होने में है, दूसरों के साथ मोहब्बत करने में है, दूसरों का ख्याल करने में है। और फिर वो प्लान करता है कि वो इन सारी चीज़ों को वापस करके आएगा, वो सिंडी को उसके घर छोड़ के आएगा, क्योंकि वो पहाड़ पर आ गई है, पीछे सारे लोग खुशी मना रहे हैं। तो इस तरह से वो वापस जाता है और उन लोगों में शामिल हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ग्रिंच है वो दरअसल सांता क्लॉज के बिल्कुल उलट एक करैक्टर है, कि जहां पर सांता क्लॉज जो है वो दूसरों में खुशियां बांटते हैं, तो ग्रिंच की ख्वाहिश है कि ये दूसरों की खुशियां छीन ले। तो जैसे इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका किरदार ग्रिंच की तरह से होता है। बाज लोग तो वो हैं जो कि जानबूझ के ये सब कुछ कर रहे होते हैं फॉर सम रीजन, जैसे ग्रिंच के साथ कुछ मसले थे, तो बाज लोगों के साथ भी ऐसे मसले होते हैं कि शायद वो दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। किसी को खुशी देना तो दूर की बात है, वो किसी की खुशी ही बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इस मूवी में दरअसल दिखाया गया है कि जो ग्रिंच था उसका दिल बड़ा छोटा था, तो वो किसी की खुशियां कबूल नहीं कर पाता था। तो इसी तरह से कई एक लोग होते हैं कि जिनका दिल शायद छोटा होता है, कि ना तो वो खुद खुश होते हैं ना किसी को खुश होने देते हैं, उनके शायद नफ्सियाती मसाइल होते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो क्रिसमस मनाने के खिलाफ है, ना सिर्फ खुद नहीं मनाते हैं, दूसरों को कहते हैं कि वो ना बनाएं, तो शायद उनका भी रवैया किसी हद तक ग्रिंच की तरह का है, कि जानबूझ के वो कोशिश करते हैं कि लोगों की खुशियां, जिस मौके पर खुदा ने कहा कि ये खुशी का मौका है, फरिश्तों ने ये पैगाम दिया कि ये सब के लिए खुशी की बात है, वो इससे रोकते हैं।
लेकिन फिर दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि जो जानबूझ के दूसरों की खुशियां बर्बाद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका रवैया, उनका तौर तरीका, बोलचाल वो दूसरों की खुशियां छीनने का बायस बनता है। उनमें एक बड़ी तादाद तो उन पेरेंट्स की है, वालिदैन की है, जो नहीं समझते हैं कि बच्चों के लिए ये मौका किस कदर खुशी का होता है। और अगरचे कि वो गिफ्ट्स लेना पसंद करते हैं, दीगर चीजें लेना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें सब कुछ ले भी दें तो मियां बीवी आपस में ठीक ना हो, आपस में झगड़ते रहें, तो वो दरअसल ग्रिंच का किरदार ही अदा कर रहे हैं। जैसे शायद आप एक भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, या कोई भी दोस्त हो सकते हैं, आप आस पड़ोस हो सकते हैं, तो कोई भी शख्स जो कि दूसरों की खुशियां छीन लेता है, वो उसका किरदार दरअसल ग्रिंच की तरह से है। उसमें बदकिस्मती से हमारे वो भाई भी शामिल हैं जो इस मौके पर खुद तो शराब पी के बेखुद हो जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं, उन्हें होश नहीं रहता वो क्या करते हैं। इसीलिए वो अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने पूरे घराने का बेड़ा गर्क करते हैं इन खुशियों का। तो वो भी किसी तरह से ग्रिंच से कम नहीं है। अब और भी कई तरीके हो सकते हैं कि जिससे आप ग्रिंच का किरदार अदा कर सकते हैं। तो इस खुशी के मौके पर आपने अपना जायजा लेना है कि किस तरह से आप दूसरों की खुशियां छीनने का बायस बन रहे हैं, किस तरह से आप लोगों की खुशियों को बर्बाद करते हैं। और क्रिसमस से हट के बात की जाए तो कई लोग होते हैं जिन्होंने हर खुशी के मौके पर कोई ना कोई ऐसी मनफी बात करनी होती है। जो लोग खुश हैं उनकी खुशियों को बर्बाद करना होता है, जिसमें मजाक में कई दफ़ा कहा जाता है कि वो जो फूफा जी होते हैं, मामू जी होते हैं, खालू जी होते हैं, कोई ना कोई घर में ऐसा शख्स होता है जो अच्छे खासे सारे माहौल को ख़राब करता है। तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि क्रिसमस का एक बड़ा पैगाम है खुशियां बांटना। जैसे खुदा ने अपने बेटे को भेजकर दुनिया के लिए खुशी का पैगाम दिया, सेंटा क्लॉज को देखा कि जो उस घर में, जो गरीब घराने में उन बेटियों के लिए खुशी का बायस बन के आया, तो हमने सेंटा क्लॉज की तरह बनना है, ना कि ग्रिंच की तरह। तो मेरे अजीजों, अब जब क्रिसमस डे में सिर्फ चंद ही दिन बाकी हैं, तो मेरी ये दुआ होगी कि आप अपना जायजा लें, और अगर कहीं हम अनजाने में ग्रिंच का किरदार अदा कर रहे हैं तो उससे बाज आएं, और उसके बरक्स हमारे आसपास जो लोग हैं हम उनके लिए खुशी का बायस बने। और जब हम ऐसा करेंगे तो दरअसल हम अपने खुदा की पैरवी करेंगे कि जिसने अपना सारा कुछ देकर इस जहां को खुशियों से भर दिया है। और जैसे मैंने कहा कि जब हम खुशियां बांटते हैं तो खुशियां बढ़ती हैं, ये कम नहीं होती हैं। तो खुदा हम सबको ऐसा करने का फजल अता करें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।